गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुपर साइक्लोन अम्फान के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि देश के 8 राज्यों को प्रभावित करेगा। अम्फान सुपर साइक्लोन 1999 के बाद से बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के अब तक के सबसे खतरनाक तूफान के तौर पर आया है। ये तूफान पश्चिम बंगाल के तट पर पहुंच गया है और मौसम विभाग का कहना है कि सुपर साइक्लोन के तौर पर इसकी हवा की रफ्तार 200 से 240 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 200 से 240 किलोमीटर प्रति घंटे। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने सभी जानने वालों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ये मेरा वीडियो जो है शेयर कर दें ताकि सभी को लेटेस्ट जानकारी मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, अम्फान से निपटने के लिए राज्यों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि संकट की इस घड़ी में आपको नई से नई जानकारी लगातार मिलती रहे। सरकार द्वारा लॉकडाउन के हालात में कहां पर और किस तरह की छूट दी गई है, किस तरह की राहत दी गई है, इसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस को अपने सभी मित्रों, जानने वालों और रिलेटिव्स को शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है लेटेस्ट अपडेट। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही की आशंका, 8 राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। अब आइए न्यूज़ देखते हैं पूरे विस्तार से। चक्रवाती तूफान अम्फान सुपर साइक्लोन से बेहद गंभीर तूफान में बदलते हुए बुधवार को दोपहर से शाम के बीच पश्चिम बंगाल के दीघा तट से टकराएगा। बुधवार यानी कि आज दोपहर से शाम के बीच पश्चिम बंगाल के दीघा तट से टकराएगा। इस दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और तेज बारिश होगी। तो पश्चिम बंगाल में बारिश इस समय हो रही है और बहुत तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश के आशंका के तहत पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में से 3 लाख लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। पहले से ही अलर्ट रहते हुए अपनी तैयारी के तहत 3 लाख लोगों को पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से सुरक्षित निकाल लिया गया है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने पश्चिम बंगाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तूफान से कोलकाता, हुबली, हावड़ा, पश्चिम और उत्तर 24 परगना और मिदनापुर जिलों में भारी नुकसान हो सकता है। ये पश्चिम बंगाल के ज़िले हैं। कोलकाता, हुबली, हावड़ा और दक्षिणी और उत्तरी 24 परगना और मिदनापुर जिले, इन जिलों में भारी नुकसान हो सकता है अम्फान साइक्लोन से। अब आइए उड़ीसा की बात करें। IMD ने चेतावनी दी है कि तूफान के ओडिशा के तट से टकराने की वजह से राज्य के 12 जिलों में भारी बारिश की आशंका है और 6 जिलों में तूफान की वजह से भारी तबाही भी हो सकती है। वहीं देश के दूसरे सबसे छोटे राज्य सिक्किम पर भी चक्रवात का प्रभाव पड़ेगा। यहाँ कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और साथ ही साथ राज्य के तराई इलाकों में हल्की बारिश भी होगी। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और देखते हैं कि इसका केरला में क्या असर पड़ेगा। केरला से पहले बात कर लेते हैं असम और मेघालय के बारे में। तो मौसम विभाग ने बताया है कि असम और मेघालय के कई हिस्सों में 21 मई तक भारी बारिश हो सकती है और दूसरी तरफ दक्षिण भारत के 2 राज्यों केरला और कर्नाटक के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ
3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान है। और वहीं बिहार में तेज़ हवा के साथ बारिश की भी संभावना बनी हुई है। तो देखिए, ये है बंगाल और उड़ीसा तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है असम और मेघालय, और फिर दक्षिण भारत के 2 राज्य केरल और कर्नाटक के तटीय इलाके, और बिहार, और इसके साथ साथ सिक्किम में भी जो है इसका असर रहने वाला है। आईएमडी ने बताया कि 15 मई को विशाखापट्टनम से 900 किलोमीटर दूर, अभी मैं आपको शुरुआत के बारे में बता रहा हूं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। 15 मई को विशाखापट्टनम से 900 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व की ओर दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव और फिर गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र बनना शुरू हुआ था। 17 मई को जब ये दीघा से 1200 किलोमीटर दूर था, तब ये चक्रवात में तब्दील हो गया और उत्तर पश्चिम की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ने लगा। और फिर 18 मई की शाम ये सुपर साइक्लोन में बदल गया। तो अब देखते हैं कि इस सुपर साइक्लोन का क्या उत्तर भारत और मध्य भारत पर भी कोई असर पड़ने वाला है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया है कि सुपर साइक्लोन के कारण केरल में मानसून आने में देरी होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि केरल में अब 1 जून के बजाय मानसून 5 जून को आ सकता है और इसी तरह देश के बाकी हिस्सों में भी मानसून 4 दिनों की देरी से पहुंचेगा। इस बीच तूफान के चलते ओडिशा, केरल, असम समेत 10 राज्यों में बारिश होती रहेगी। और उत्तर और मध्य भारत की अगर बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और मध्य भारत पर सुपर साइक्लोन का असर नहीं होगा। हालांकि जब ये सागर द्वीप के आसपास ज़मीन से टकराएगा तो हवाओं की रफ्तार 165 किलोमीटर तक रहेगी। मध्य प्रदेश के रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर में हल्की बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर में हल्की बारिश हो सकती है। और वहीं मंगलवार दोपहर को 200 से 240 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ ये चरम पर पहुंच गया था। मंगलवार दोपहर को यानी कल जो बीत गया उसमें ये 200 से 240 किलोमीटर की स्पीड थी। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि इससे क्या क्या नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा, किसको नुकसान होगा और क्या क्या तैयारियां हैं। तो देखिए, इस तूफान से बचने के लिए क्या किया गया है। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए 4 लाख लोग। चक्रवात के भीषण प्रभाव को देखते हुए राज्य सचिवालय पहले से ही अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर सचिवालय में कंट्रोल रूम खोला गया है, जिसकी निगरानी सीएम बनर्जी खुद कर रही हैं। उन्होंने लोगों से बुधवार दोपहर से देर रात तूफान थमने तक किसी भी कीमत पर घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। चक्रवात की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त होने की आशंका को देखते हुए दमदम हवाई अड्डे से 10 विमानों को दूसरे राज्य में ले जाया गया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने भी बंदरगाह से पानी के जहाज़ों को गहरे समुद्र में भेज दिया है ताकि तूफान के रास्ते में आने से बच जाएं। राज्य सरकार ने कंट्रोल रूम खोला है, जिसके 3 नंबर जारी किए हैं। ये हेल्प नंबर हैं, देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। एक नंबर है 1070, दूसरा नंबर है 03322143536 और 03322141995। ये 3 नंबर है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। भीषण चक्रवाती तूफान के बुधवार अपराह्न तक दीघा समुद्र तट से टकराने की आशंका है। समुद्र तट से टकराने के साथ ही ये भीषण चक्रवाती तूफान दक्षिण 24 परगना के समुद्र तट से लेकर पूरे मेदिनीपुर के तटीय किनारों तक भारी तबाही मचा सकता है। इसकी चपेट में उत्तर और दक्षिण 24 परगना,
पूर्वी मेदिनीपुर के अलावा राजधानी कोलकाता, हावड़ा और हुगली जिले भी आएंगे। राहत और बचाव के लिए आपदा प्रबंधन की टीम के साथ साथ राज्य प्रशासन, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, बीएसएफ, कोस्ट गार्ड पूरी तरह से तैयार बैठे हैं और 4 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। तो ये थी इस साइक्लोन से निपटने की तैयारियां पश्चिम बंगाल की। जहां तक उड़ीसा का प्रश्न है वो इसके पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, और बाकी जो राज्य हैं वहां पर नुकसान की ज़्यादा आशंका नहीं है, लेकिन हैवी रेनफॉल होगा, भारी बारिश पड़ेगी। तो ये था लेटेस्ट अपडेट। ऐसे ही नई नई जानकारियों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, नई नई सूचनाओं के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ संकट की इस घड़ी में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। कहाँ पर राहत मिल रही है, कितनी राहत मिल रही है, आपको क्या राहत मिली है और क्या नहीं मिली है। ऐसे ही प्रवासी श्रमिकों के लिए क्या व्यवस्था है, कहाँ से बसें चल रही हैं, कहाँ पर ट्रेनें चल रही हैं, कहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन क्या क्या हैं, इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, आपको सभी सूचनाएं इनसे मिल जाएंगी। फिर भी अगर कोई सूचना रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको भी मैं रिप्लाई करूंगा। और ओके, थैंक यू।